मुझे मुशायरे के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक और शायर से आपकी मुलाकात करानी है और मुझे ये कहने का मौका मिले और ये कहने की इजाज़त मिले तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी, लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज़ पे तलवार गिरी। जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, बहुत जिम्मेदार लोग मेरे सामने हैं। अगर मुझे कहने दें तो हमारा अलमिया, हमारा मसला यह है कि हम अपने आंसू लेकर अपने दामन में समेट कर महफिल महफिल जाकर लोगों को बताते फिर रहे हैं कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। हम ये पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं और अपना ये दर्द लोगों से बयान करना चाहते हैं कि हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। और आखिरी शेर इस सिलसिले का और सुन लें कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरात गिरामी, ये आज का मंजरनामा है जिसके हवाले से एक शायर को मुझे आपके बीच पेश करना है। सहारनपुर का एक ऐसा नुमाइंदा शायर जिसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदबी दुनिया में इन दिनों बड़ी हलचल पैदा की हुई है। मैं आवाज देना चाहता हूं उस शायर को जो लफ्जों से आज के हालात की तस्वीरें बनाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब बिलाल सहारनपुरी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं और मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। जनाब बिलाल सहारनपुरी। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा। सदर साहब से इजाजत के साथ एक बार पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं आज के साहिब जश्न हमारे बहुत ही अजीज दोस्त नदीम फरूक साहब को। और बगैर किसी गुफ्तगू बहुत हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि कोई गुफ्तगू करूं, बगैर किसी तमीद के अपने शेर आपके सामने आपकी अदालत में रखता हूं। लेकिन एक बार आप माहौल बना दें, थोड़ा सा आना जाने का जो सिलसिला हुआ है, एक बार अगर आप पीछे तक हमारे नदीम फरूक साहब के लिए और पूरी टीम के लिए अगर एक बार जोरदार तालियां आप आखिर तक बजा देंगे तो मैं अपना सफर की शुरुआत करूंगा। चार मिसरे मुलाहिजा करें कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, वाह, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, वाह वाह वाह, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को। वाह 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 वाह, चाय पीने का ये भी है एक सबब, वाह 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 वाह, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, वाह वाह वाह, होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। एक मतलब मेरे भाई अर्ज क्या है कि जिनमें भरा हो झूठ, हाँ हाँ, वो किस्से नहीं पढ़े। क्या कहना, क्या कहना, जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल में साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, हमने हुकूमतों के पढ़े। और वो शेर पेश करता हूं जो पार्लियामेंट में मेरा शेर पढ़ा गया। इरशाद करें, इरशाद, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट। वाह वाह वाह, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं। वाह 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 वाह, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, वाह 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 वाह, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। वाह 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 वाह, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। चार मिसरे पेश करता हूं पहले
कि गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया, सुने भाई, गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया, अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। जुबैर भाई इस पर तो आपको दाद देनी चाहिए भाई, अब तो आपको जागना पड़ेगा। गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया, गजल को उसने तरन्नुम में इस तरह गाया, अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया। वाह, अलिफ गिरा तो गला खींच कर उठा लाया, उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया। वाह 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 वाह, उसे भी मिल गया उर्दू अकादमी एजाज, वाह 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 वाह, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं पाया, और मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। क्या कहना, मजनू को जो लगी थी, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। वाह 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 वाह, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए। वाह 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 वाह, मैं फिर पेश करता हूं, मुलाजा करें कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। वाह 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 वाह, उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। क्या कहना बिलाल, वाह 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 वाह। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदा थे जो सबूत अदालत में मर गए, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। वाह 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 वाह। अच्छा, ये शेर फिर से पढ़ा जाना चाहिए या नहीं बिलाल? ये फिर से पढ़ा जाना चाहिए, मुकर्रर। मुलाजा करें कि उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। वाह, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। एक मतलब यूं पेश करता हूं कि दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। अच्छा, वाह। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, गजलों पे थी ज़कात अदीबों में बांट दी। अरे वाह 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 वाह। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, गजलों पे थी ज़कात, गजलों पे थी ज़कात अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, ओहो, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, उतनी तो यार हमने कमीनों में बांट दी। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। ओहो हसन भाई, 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये बिलाल, ये शेर एक बार फिर पढ़े। मैं इस शेर का ये कमाल है कि जब भी ये बिलाल इस शेर को पढ़ते हैं, मैंने कल देहरादून में भी देख रहा था, तो ये मैं देखता हूँ कि जब ये शेर पढ़ा जाता है इसको फिर लोग दोबारा पढ़ने के लिए कहते हैं। फिर जब ये दोबारा पढ़ा जाता है तो लोग कुछ चेहरों को बड़े गौर से देखने लगते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये क्या उनको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में ये शेर कहा गया है। आसिफ भाई के दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, गजलों पे थी ज़कात अदीबों में बांट दी, गजलों पे थी ज़कात अदीबों में बांट दी। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। भूखे मुरीद सो गए सब खानकाह में, वाह वाह वाह। भूखे मुरीद सो गए सब खानकाह में, नजरों नियाज जो थी वो पीरों में बांट दी। वाह 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 वाह। नजरों नियाज जो थी वो पीरों में बांट दी। वाह 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 वाह।